वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ट्यूटोरियल्स। गाइस, मेरा नाम है नफीस और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के टेक्स्ट बुक से ऑन किलिंग अ ट्री बाय जीफ पटेल। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें और आपको भी ऐसे किसी वीडियो की दरकार है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल में आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, करते हैं आज के वीडियो को शुरू। जीव पटेल का जन्म 18 अगस्त 1940 को मुंबई में हुआ। वो पोएट के साथ साथ एक प्ले राइटर, आर्टिस्ट और डॉक्टर भी थे। तो दोस्तों, अगर इस पोयम के राइम के बारे में हम लोग बात करें तो ये पोयम एक फ्री वर्स में लिखा हुआ पोयम है, यानी इसके एक स्ट्रेंजर में कोई भी लिमिट नहीं है। किसी स्ट्रेंजर में ज़्यादा वर्ड हो सकता है, किसी स्ट्रेंजर में कम वर्ड हो सकता है, किसी लाइन में कम वर्ड हो सकता है, किसी लाइन में ज़्यादा वर्ड हो सकता है। ऐसा ही पोयम को हम लोग, ऐसा ही राइम को हम लोग फ्री वर्स बोलते हैं। तो ये पोयम एक फ्री वर्स में लिखा हुआ है जिसमें कोई भी चीज़ का लिमिटेशन नहीं है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में जब हम लोग पढ़े थे शॉल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे, उसमें आपको बताया था कि हर पोएट अलग अलग तरीके से लिखता है। तो इसी तरह जीव पटेल का भी लिखने का एक अलग पैटर्न था, अलग तरीका था। जीव पटेल जो है वो रिवर्स साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। किसी भी बात को जो है वो रिवर्स साइकोलॉजी में समझाते थे। जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि जीव पटेल बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर है, तो हर बात को वो रिवर्स साइकोलॉजी में समझाने की कोशिश करते थे। तो सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी होता क्या है। किसी भी बात को इनडायरेक्ट तरीके से समझाने को बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। जैसा अगर कोई बात है, जैसा कोई शख्स है, कोई पर्सन है, वो स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, तो अगर हम उसको डायरेक्ट बोले कि भाई स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग करने से जो है ये नुकसान नुकसान होगा, तो ये डायरेक्ट बात हुआ। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब आप उसी बात को बोलेंगे पर उसको पॉजिटिव, नेगेटिव वे में नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव वे में बोलेंगे। जैसे आप उसको बोलेंगे कि सिगरेट पीना बहुत अच्छा आदत है, सिगरेट पीने से इंसान कूल लगता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सिगरेट पीने से ज़्यादा होगा इंसान का फेफड़ा ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको क्या होगा, लंग कैंसर हो जाएगा, और बहुत हद तक ज़्यादा हुआ तो तुम मर जाओगे। लेकिन जितना भी दिन जियोगे कूल तो लगोगे ना, लोगों के बीच में कूल लगोगे, लोग तुमको अच्छा समझेगा, तुम्हारा एक इम्प्रेशन जमेगा। तो आप बात समझ रहे ना, बात आपका वहीं आ रहा है, आप उसको मना ही कर रहे, लेकिन वो जो है उल्टा तरीके से, यानी उसका नुकसान है। वो चीज़ को समझा रहे पर अलग डायरेक्शन से, अलग डायरेक्शन से यानी पॉजिटिव वे में वो बात को समझा रहे, पॉजिटिव वे में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स साइकोलॉजी। किसी भी खराब बात को अच्छे तरीके से समझाने को बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। तो जीव पटेल अपना पोयम में यही टर्म इस्तेमाल करते थे, उनका यही तरीका है अपना पोयम में लिखने का। और वो सारा पोयम, अपना ज़िंदगी में जितना भी पोयम लिखे ज़्यादातर वो रिवर्स साइकोलॉजी में ही लिखते थे। तो चलिए गाइज, अब हम लोग पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन स्टे। तो समझाने से पहले आपको बता दें, ये पोयम सबसे पहले 1966 में, यानी 1966 में सबसे पहला बार पब्लिश हुआ था। और जैसा कि आपको पता है कि जीव पटेल बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते वो भी इस बात को यकीन करते हैं जो हमारा इंडिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट आचार्य जगदीश चंद्र बोस बताए थे कि हर पेड़ पौधा में जो है जान होता है, जितना भी पेड़ पौधा है सब में जान होता है, वो भी इस बात को यकीन करते थे। तो अपना पोयम में आप देख चुके हैं हेडिंग ऑन किलिंग अ ट्री। तो इस पोयम में भी आपको पूरा जो बात मिलेगा वो ट्रीज के बारे ही में मिलेगा, यानी डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात होगा कि पेड़ पौधा को कैसे काटा जाता है, बट रिवर्स साइकोलॉजी में। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। सबसे पहले पोएट बोलते हैं कि कंपेयर, सबसे पहले ही लाइन में पोएट कंपेयर कर रहे हैं इंसान को, ह्यूमन बींग को और पेड़ पौधा को, कि इट इट टेक्स मच टाइम, यानी इंसान से ज़्यादा वक्त लगता है किसी भी पेड़ को मारने के लिए। और ये कोई आसान काम नहीं है, यानी जैसे हम लोग कोई इंसान को एक नाइफ से मार सकते हैं, कोई पेड़ पौधा को मारना एक नाइफ से मारने का तरह आसान काम नहीं है। यानी किसी भी इंसान को एक छुरी से मारा जा सकता है, लेकिन एक पेड़ पौधा को एक छुरी से, सिर्फ एक छुरी से नहीं मारा जा सकता।
पेड़ पौधों को मारने के लिए या मरने के लिए इंसान का बनिस्बत ज़्यादा टाइम लगता है। अब नेक्स्ट लाइन में क्यों ज़्यादा टाइम लगता है पेड़ पौधों को इंसान से ज़्यादा मरने में, तो नेक्स्ट लाइन में पोएट हम लोग को बताता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट। तो पेड़ पौधा जो ग्रोन किया है, पेड़ पौधा जो बड़ा है, पेड़ पौधा को बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पेड़ पौधा इंसान का तरह या किसी भी और चीज़ की तरह काफ़ी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता, काफ़ी आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे बढ़ता है। और उसी राइजिंग आउट ऑफ इट, उस जब वो राइजिंग होता है, जब वो बढ़ता है, तो फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, तो बढ़ने का वक्त परवरिश जब उसका होता है तो वो क्रस्ट को तोड़ के, क्रस्ट मीन्स ज़मीन का ऊपरी हिस्सा को क्रस्ट बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग पेड़ पौधा का जो मेन हिस्सा होता है वो ज़मीन का नीचे रहता है छोटा सा, तो वो हिस्सा जो है वो क्रस्ट को फाड़ के या क्रस्ट को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलना, यानी उसका मजबूती पोएट बताने मांग रहा है कि उसका जब पैदाइशी होता है तो उसका मजबूत कितना होता है कि वो क्रस्ट को फाड़ के तोड़ के निकल सकता है। तो इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान से ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए उसको मरने में काफ़ी टाइम लगता है। क्यों ऐसे हुआ, वो इतना मजबूत कैसे होता है, आगे बताता है पोएट। अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट वाटर एयर एंड वाटर, अब्जॉर्बिंग ईयर ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर, यानी इतना साल, कई साल जो है वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व किया है, एयर को ऑब्जॉर्व किया है, वाटर को ऑब्जॉर्व किया है। ये सारा चीज़ को ऑब्जॉर्व करने के बाद जो है इतना साल धूप में पेड़ पौधा खड़ा रहा, पानी में खड़ा रहा, हवा में खड़ा रहा, जो ये सारा चीज़ ऑब्जॉर्व करने के बाद जो है ये पेड़ पौधा इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि आम इंसान के तरह इसको एक छुरी से बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट सपोर्टिंग लिव्स, यानी पेड़ पौधा का जो अगली हिस्सा होता है, जो मतलब छट के गिर जाता है, ब्रांचेस कट जाता है, जहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, वहीं से जो है पेड़ पौधा का, जहाँ से पेड़ पौधा का रूट कट वट के निकल जाता है, वहीं से पेड़ पौधा में जो है फिर लीफ का पैदाइश होता है, वहीं से जो है नया नया पत्ता निकलता है, वहीं से नया ब्रांच निकलता है जो पेड़ पौधा को और भी बड़ा करता है। यानी इतना साल पेड़ पौधा पानी में रहने के बाद, हवा में रहने के बाद, सनलाइट में रहने के बाद पेड़ पौधा आस्ते आस्ते बड़ा होता है। और बड़ा होने के बाद जो उसका अगली साइड हमको लग रहा था, जो लग रहा था कि उबड़ा खुबड़ा है, ख़राब है, लिपरल साइड जो ख़राब लग रहा था, वहीं से फिर वो पेड़ पौधा ब्रांच यानी बढ़ता है और नया नया वहाँ से लीव्स निकलता है, फिर वो छोटा सा पौधा बड़ा होकर ट्रीज बन जाता है। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। तो अब सेकेंड स्ट्रेंजर जब शुरुआत हो रहा तो पोएट बता रहा कि पेड़ पौधों को कैसे मारना है। बता रहा सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। हैक मतलब किसी भी चीज़ को काटना, और चॉप मतलब किसी भी चीज़ को कुटी कुटी काटना, मतलब बहुत ज़्यादा महीन काटना, बहुत ज़्यादा छोटा पीसेस में काटना ताकि और वो नहीं सके। तो यहाँ पे बता रहा पोएट कि सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, यानी अगर पेड़ पौधा को हम लोग काट भी दे, कुछ ही भी काट दे, तो उससे भी पेड़ पौधा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पेड़ पौधा मरेगा नहीं। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, यानी काटने से भी, कुछ ही काटने से भी पेड़ पौधा मरेगा नहीं। नॉट सो मच पेन विल डू इट, तो उसको पेड़ पौधा को काटने से, क्योंकि पेड़ पौधा भी लिविंग थिंग है, तो पेड़ पौधा को काटने से भी पेन होगा उसको, तो वो पेन से भी नहीं मरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, पेन से भी पेड़ पौधा नहीं मरेगा। इंसान क्या होता है, इंसान को काट दो तो ऐसे ही मर जाएगा, पेन से मर जाता है, लेकिन पेड़ पौधा को काटने से भी नहीं मरेगा, कुछ ही काटने से भी नहीं मरेगा। काटने से जो उसको पेन होगा, नॉट सो मच पेन विल डू इट, वो पेन से भी नहीं मरेगा। द ब्लीडिंग पार्क विल हील। तो अब यहाँ पे पोएट, क्योंकि पेड़ पौधा लिविंग थिंग है, तो जब हम लोग किसी भी उसका पेड़ का रूट को या फिर लीव्स को काटते हैं तो हम लोग देखते हैं वाइट कलर का एक रस टाइप का निकलता है, तो उसी को पोएट पेड़ पौधा का खून समझ रहा है या खून मानता है। तो बोल रहा कि काटने का वजह से जो ब्लीडिंग होगा, पेड़ पौधा का जो खून बहेगा वो सादा सादा, उसका वजह से भी पेड़ पौधा नहीं मरेगा। इंसान का क्या होता है, खून निकल जाए जिसम से तो मर जाता है, तो वो अगर पेड़ पौधा का ब्लीडिंग भी होता है, ब्लीडिंग बाग, तो भी नहीं मरेगा। विल हेल बोला ब्लीडिंग निकलने से भी कुछ नहीं होगा, फिर ठीक, हेल मतलब ठीक हो जाना, वापस उससे भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को 4 लाइन में पोएट बताया कि
पेड़ पौधा को काटने से भी वो नहीं मरेगा, कुछ ही भी काट देंगे हम लोग, नहीं मरेगा। वो जो काटने की वजह से पेन होगा उससे भी नहीं मरेगा। और उसके बाद जो उससे जो उसको खून निकलेगा, ब्लीडिंग होगा, उसका वजह से भी पेड़ पौधा नहीं मरेगा। And from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bouts which, if unchecked, will expand again to former size. अगर हम लोग उस पेड़ पौधा को फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड भी काट दें, यानी ज़मीन से एकदम एकदम नीचे करके भी काट दे, और उसका एकदम छोटा सा कर्ल्ड, एकदम छोटा सा हिस्सा को छोड़े जो कर्ल्ड हो यानी टेढ़ा मेढ़ा हो। मिनिएचर बाउट्स मतलब बहुत स्मॉल साइज का, एकदम हम लोग ग्राउंड ग्राउंड तक काट दे और एकदम छोटा सा हिस्सा छोड़े। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और वो छोटा सा साइज को ग्राउंड तक काटने के बाद वो छोटा सा साइज को हम लोग छोड़ दे कई दिनों तक, और उसको हम लोग चेक नहीं करें, अनचेक करें, यानी उसको वैसे ही छोड़ दे, तो हम लोग देखेंगे कि वो पुराना साइज में, फॉर्मर साइज में वापस लौट आया। यानी वो जैसा पौधा पहले था, हम लोग क्लोज टू द ग्राउंड जब उसको काटा, एकदम ज़मीन से नीचे तक काट दिया, और काटने के बाद एकदम छोटा सा हिस्सा उसका छोड़ा, और उसको फिर हम लोग जब बहुत दिन तक चेक नहीं करेंगे तो वो छोटा सा हिस्सा वापस जैसे पहले था वो फॉर्मर साइज में वैसे ही आ जाएगा। यानी इतना सब करने के बाद भी, यानी उसको अगर हम लोग काट भी दे तो वो नहीं मरेगा, उसको अगर पेन भी होगा काटने की वजह से तो भी नहीं मरेगा, उसका ब्लीडिंग भी होगा तो भी नहीं मरेगा, उसको नीचे तक हम लोग काट दे, एकदम छोटा सा हिस्सा सिर्फ छोड़े तो भी नहीं मरेगा, फिर भी वो वापस अपना हालत में वापस आ जाएगा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। तो पोएट कहता है कि पेड़ पौधा ऐसे नहीं मरेगा, कोई भी ट्री, उसको क्या करना पड़ेगा, पुल्ड आउट, पूरा जमीन के अंदर से। द रूट इज टू बी, उसका रूट जो है, जो मेन हिस्सा है, उसको जमीन के अंदर से पूरा खींच कर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, यानी जो ट्री का मेन हिस्सा है, रूट, उसका जमीन का अंदर जो एंकरिंग किया हुआ, इतना दिन से एंकरिंग किया हुआ, पकड़ा हुआ है जमीन को इतना दिन से, उसको खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, तभी ये ट्री मरेगा। इट इज टू बी रोप्ड, उसको रस्सी से बांधना पड़ेगा, उसका रूट को रस्सी से बांधना पड़ेगा, टाइट, उसको रस्सी से टाइट से बांधना पड़ेगा। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और उसको खींचना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट मतलब उसको झटका दे के खींचना पड़ेगा। और पुल्ड आउट इंटायरली, और पूरा रूट जो ज़मीन के अंदर में छुपा हुआ था उसको इंटायरली, वो पूरा को बाहर निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यानी इतना दिन से जो ज़मीन के नीचे हिस्से में था उसको अर्थ केव बोला, उससे टान के उसको बाहर लाने पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और तब जाके ट्री का जो मेन स्ट्रेंथ है, उसका रूट, वो एक्सपोज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसी तरीक़ा से हम लोग पेड़ पौधा को मार सकते हैं। जब तक जो उसका मेन हिस्सा है, रूट, वो अंदर रहेगा, वो नहीं मर सकेगा। उसका रूट को जो है ज़मीन से टान के बाहर निकालना पड़ेगा। उसका मेन स्ट्रेंथ जो है उसका रूट है, उसका रूट जब एक्सपोज होगा तभी पेड़ पौधा कुछ हो सकता है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। द सोर्स बोला, वो सोर्स जो ज़मीन का अंदर नीचे हिस्सा में था, देखेंगे हम लोग, वो रूट का नीचे में रहता है वाइट वाइट कलर का, और वही जो है मेन पार्ट है रूट का, उसी को पोएट बता रहा। सोर्स, जो मेन सोर्स था वो वाइट होता है, क्योंकि काफ़ी दिन से ज़मीन के अंदर था और इसीलिए भीगा भी होता है। तो वाइट एंड वेट बता रहा कि भीगा भी था और वाइट कलर का भी था, और वो पूरा ट्री का जो है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, यानी उसी का वजह से पूरा ट्री जो है काम करता है, उसको पानी पहुंचाता है, वो जिंदा है, सारा कुछ जो है उसी का वजह से होता है। हिडन फॉर ईयर, हिडन मतलब छुपा रहना, 4 years, कई साल से वो छुपा हुआ था, इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ का ज़मीन का नीचे छुपा हुआ था, फाइनली वो एक्सपोज हो गया। जो सोर्स ज़मीन का अंदर छुपा हुआ था सालों से, वो एक्सपोज हो गया है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉपिंग, स्कॉर्चिंग माने जलना और चॉकिंग माने झुलसना। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन द सन एंड एयर, उसके बाद वो जो जिसको हम लोग एंकर रूट को जो अंदर से निकाला है, उसके बाद हम लोग उसको सन में और एयर में, यानी हवा और धूप में रख देंगे। उसके बाद वो धूप में जलने लगेगा और क्या होगा, झुलसने लगेगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ब्राउनिंग, हार्डिंग, ट्विस्टिंग, विदिंग, एंड देन इट इज डन। उसके बाद वो धूप में रहते रहते, हवा में रहते रहते ब्राउनिंग, यानी वो जल के ब्राउन कलर का हो, ब्राउनिंग हो जाएगा पूरा। हार्डिंग, सख्त हो जाएगा।
ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग मतलब समझ रहे आप, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और विदिंग मतलब ड्राई होना यानी सूख जाएगा पूरा। एंड देन इट इज़ डन, और उसके बाद जो है पेड़ पौधा मर जाएगा, जो फाइनली हम लोग चाहते थे। आखिरी जो चार लाइन था ब्राउनिंग हार्डिंग, इसका जरिए बताना चाह रहा है कि पेड़ पौधा जो एक लिविंग थिंग है उसको भी जब मारा जाता है तो उसको भी कितना तकलीफ होता है। ट्विस्टिंग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, तो वो कोई सीधा पेड़ पौधा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं उसको कितना ज़्यादा दर्द और तकलीफ होगा। उसको इतना ज़्यादा सूरज में और हवा में रखा जाएगा, हवा और रोशनी में, तो उसको कितना ज़्यादा जो है तकलीफ होगा, इतना दिन हार्ड होगा सूरज में, सूरज की रोशनी में सूख सूख के। तो बेसिकली जो है ये पोयम में डिफॉरेस्टेशन के बारे में पोएट हम लोग को बताना चाह रहा था कि इंसान का एक जान कितना कीमती है। किसी इंसान को मारा जाता है तो हम लोग कितना हल्ला चिल्ला हल्ला हल्ला करते हैं, कितना आवाज़ उठाते हैं, हर न्यूज़ चैनल वगैरह में दिखाया जाता है। लेकिन अभी अपना आबादी जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहा, आबादी को बसाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, ज़्यादा अनाज उगाने के लिए हम लोग कितना ज़्यादा पेड़ पौधा को काट रहे हैं, पेड़ पौधा को काटते चले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को किसी भी चीज़ का अफसोस रद्दी भर भी नहीं है। तो इसी के बारे में पोएट बताना चाह रहा था कि पेड़ पौधा को भी मारना कोई आसान चीज़ नहीं है, पेड़ पौधा को मारने में काफ़ी टाइम लगेगा। और आखिरी में हम लोग को बता रहा कि पेड़ पौधा को भी मारने में कितना ज़्यादा तकलीफ होता है जैसे इंसान को मारने में होता है। तो वो भी एक लिविंग थिंग है, उसको भी ज़्यादा तकलीफ होता है, लेकिन हम लोग उसका फीलिंग को समझ नहीं सकते, हम लोग उसका तकलीफ को समझते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ जो है अपने ही बारे में लगे हुए रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ शेयर करें, और अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट ही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉरवर्ड करें, लाइक दें। और जो नए फ्रेंड पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।